नयनतारा अपने प्लान में आखिरकार कामयाब हो गई। उसने भेष बदल लिया और सभी लड़कियों को उस अंधेरे घर से बाहर निकालने में सफल रही, जहां उनकी चीखें दीवारों में दबी रह जाती थीं। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या नयनतारा अपनी जान बचा पाएगी या यह उसकी आखिरी जंग साबित होगी? कलर्स टीवी के सीरियल नयनतारा में इस समय कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जिसने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नयनतारा उस जाल में फंस चुकी थी जिसे उसके ही पति सोमराज ने रचा था। उसने अपनी लालच और नफरत में आकर नयनतारा को अपनी मासी के हवाले कर दिया, एक ऐसी औरत के पास जो महिलाओं को जाल में फंसाकर उनका सौदा करती है। उसने नयनतारा को भी एक खिलौने की तरह बेच दिया, लेकिन नयनतारा कोई आम लड़की नहीं थी। वो दर्द से टूटी जरूर थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी जल रही थी। उसी आग से उसने बदले का संकल्प लिया। रात के सन्नाटे में उसने अपने गले की चेन से एक बाल निकाला, जिससे उसने ताले की नकल बनाई, और धीरे धीरे उसने चाबी चुरा ली। उसने सभी लड़कियों को हिम्मत दी, आज अगर हम डरे तो जिंदगी भर गुलाम रहेंगे, लेकिन अगर लड़े तो शायद जिंदा रहेंगे। सभी ने अपने अपने चेहरे पर नकाब पहने और नयनतारा के साथ भागने लगीं। लेकिन किस्मत ने जैसे अभी आराम नहीं किया था। जैसे ही वे गेट तक पहुंची, वही औरत उस अंधेरे धंधे की मालकिन अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच गई। उसका चेहरा क्रोध से लाल था और आंखों में आग थी। उसने चिल्लाकर कहा, कहीं नहीं जाएगी तू नयनतारा। आज तेरी हिम्मत की कीमत तेरी जान होगी। नयनतारा ने पीछे मुड़कर लड़कियों से कहा, भागो, मैं इन्हें रोकती हूं। और तभी उसने खुद को उस औरत के सामने खड़ा कर लिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक देवी का तेज था। वह आगे बढ़ी, उसके शरीर पर खून की बूंदें और आंखों में वही चमक जैसे काली मां का अवतार उतर आया हो। उसने कहा, तेरा ये धंधा आज खत्म होगा। या तो तू जलेगी या मैं मरूंगी, लेकिन अब कोई लड़की तेरे चंगुल में नहीं फंसेगी। वो औरत उस पर झपटी, लेकिन नयनतारा ने अपने हाथ में पड़ी दिया जलाने की छड़ी से उसे पीछे धकेला। चारों ओर आग फैल गई, लड़कियों की चीखें, धुएं का गुबार और नयनतारा की गर्जना, सब कुछ मिलाजुला एक युद्ध बन गया। इसी बीच दूर से आती पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। सूरजों ने आखिरकार नयनतारा की लोकेशन ट्रेस कर ली थी। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो पूरी जगह जल रही थी। सब कुछ राख हो चुका था। वह दौड़ा, चिल्लाया, नयनतारा। धुएं के बीच से एक परछाई उभरी। चेहरे पर राख, आंखों में आंसू और होठों पर एक मुस्कान, वो नयनतारा थी। उसने कहा, मैं मरने नहीं आई थी सूरजो, मैं जीने आई थी, अपने और उन सबके लिए जो बोल नहीं सकते थे। लेकिन जैसे ही सूरजो ने उसे गले लगाया, नयनतारा ने धीरे से फुसफुसाया, सूरजो, मैंने सिर्फ उन्हें नहीं बचाया, मैंने उस औरत का राज भी खोल दिया है, वो तेरी माँ थी। ये सुनकर सूरजो के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब कहानी ने ऐसा तूफानी मोड़ ले लिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर अब क्या करेगा सूरजो? क्या वो अपनी मां को सजा दिलाएगा या नयनतारा का